हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे, अब मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों को कहना चाह रहा हूं। तो यूपी बोर्ड के जो मेरे दोस्त हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं सीबीएसई के लिए तो पढ़ा ही रहा हूं। तो दोस्तों, आपको जो ये चैप्टर है ना, कभी कभी आपको लगता है यार ये थोड़ा सा टफ है, कैसा चैप्टर है, क्योंकि नई पहली बार आपको मिल रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा कि बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप बस ध्यान से देखिए। एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आपको मेरे लेक्चर के बाद आपको ऐसा नहीं कहने को मिलेगा यार चैप्टर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान से देखना है, समझते रहना है। तो एक जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का, कि यार रेशियोज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो कर लिया, आ जाएगा, नहीं, फॉर्मूले ऐसा नहीं होता। आपको पहले उसके थीम समझना पड़ेगा, उसकी बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, तब ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ये क्या है भाई? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which which deals about triangle। सही है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वो ब्रांच है जहां पे हम बेसिकली ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को इंटरप्रेट करूं ना, यहां पे तीन चीजें मिलती हैं आपको। क्या तीन चीजें होंगी, समझाता हूं। एक तो इसमें ट्राई मिलता है, ठीक है। दूसरा मिलता है गोनाज, ठीक है ना। और तीसरा मिलता है मेट्रॉन। ये तीन चीज से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब आपको पता है, थ्री होता है, ठीक है। गोनाज का मतलब साइड्स होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, ठीक है दी। तो थ्री साइड्स का जो मेजर है ना, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो बेसिकली मैं क्लास 10 के बारे में बोलूं तो अभी जो आपको पढ़ना है, एक राइट ट्राइंगल को स्टडी करना है। अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको यहां पे दिखाता हूं, देखिए, आपको बस ये राइट ट्राइंगल पढ़ना है दोस्त। क्या पढ़ना है? राइट ट्राइंगल पढ़ना है। इस राइट ट्राइंगल में ध्यान देखिए, ये 90 डिग्री हो गया। क्या है? 90 डिग्री। दो अलग एंगल और मिलेंगे, एक को मैंने अल्फा बोल दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। दो एंगल यहाँ पे आपको पता है, एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं। तो ये तीनों एंगल, ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया क्योंकि राइट एंगल है। दो एंगल और मैंने, एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया, ठीक है ना। तीन एंगल, और साथ में आपको तीन साइड भी मिल रहा है, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड। आप क्लियरली देख सकते हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो इस ट्राइंगल में सिक्स एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या सिक्स एलिमेंट? थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। तो सिक्स एलिमेंट जो है ना, इसी एलिमेंट से बन के सिक्स रेशियोज बने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सिक्स रेशियोज क्या है, उसको समझता हूं। चलिए, सिक्स रेशियो, इसको टी रेशियोज भी बोलेंगे। टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इसी को बोला जाता है। यार ये रेशियोज है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ये होता, मैं इसके पूरे नेम को लिख रहा हूं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। आप क्लियरली देख सकते हैं, ये सिक्स रेशियोज हैं जो आपको थ्रू आउट चैप्टर पढ़ना है। अब आपको देखिए, ये बड़े जो नेम है ना, आपको जो पढ़ना है वो कैसे, ये जो साइन है ना, इसको हम सिर्फ SIN लिखेंगे। कोसाइन को हम COS, कॉस रीड करेंगे, इसको साइन ही रीड कर रहे हैं, इसको हम कॉस रीड करेंगे। टेंजेंट को हम टैन बोलते हैं, ठीक है ना। को टेंजेंट को कॉट बोलेंगे, ठीक है ना।
सीकेंड को हम बोलेंगे सेक एंड को सीकेंड को हम बोलते हैं कॉसेक। क्लियर है? तो आपको इन 6 रेशियो से रूबरू होना है। आप इनसे थोड़ा दिल लगाइए, इनके बारे में जानिए, इनको दिल में बसा लीजिए। ये जो 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना। अब ये 3 जो मैंने बनाया ना, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी इनके बारे में भी हम समझेंगे, क्यों इसको हम ऐसे कर रहे हैं वो आगे चल के आपको बताएंगे। कुछ और काम की चीज मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। क्या ये जो साइन और कॉस है ना, ये बेसिक रेशियोज है। कैसे रेशियोज है? बेसिक रेशियोज, बेसिक रेशियो। बाकी ये जो नेक्स्ट 4 है, इसको हम डेराइव्ड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड रेशियोज बोलेंगे। ध्यान से आपको करते रहना, एक एक चीज करके आपको समझाने वाला हूं। तो साइन कॉस बेसिक रेशियोज है, जल्दी हम चीजें यहीं से डेवलप करके बाकी ये सारी चीजों को हमने ऑब्टेन किया है, इसीलिए साइन कॉस को बेसिक रेशियोज बोला जा रहा है और टैन कॉट सेक कॉसेक को डेराइव्ड रेशियोज बोलते हैं। तो आई होप अब आप इन रेशियो से मिल चुके हैं, जान चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन जो चीजें हैं आपको मैं उसी पे फोकस करा के चलता हूं। बहुत ज्यादा चीजें लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है ना। एक राइट ट्राइंगल आप देखिए, इस राइट ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा ए, बी और ये सी। आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस एक एंगल फिक्स है, दैट इज राइट एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये चीज। मैंने इसको, इस एंगल को बोला थीटा, मैंने इस एंगल को बोला अल्फा, ठीक है ना। अच्छा, थीटा को थीटा है तो थीटा समझेंगे, नहीं तो एंगल सी भी बोल दो। एंगल सी इज नथिंग बट थीटा, एंगल ए इज नथिंग बट अल्फा, ठीक है ना। अगर अल्फा नहीं है तो उसे ए समझ लेंगे, ठीक है जी। तो आपको इस ट्राइंगल के बारे में समझाता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना आप। ये जो थीटा है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे बात करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या आपको बताना है, सबसे पहले ये जो साइड है, दिस साइड, ठीक है ना। फिर इसको समझ लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड है, राइट ना। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, सही है ना। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा साइड? जो 90 डिग्री के अपोजिट में होगा। भाई, ये एक ऐसा बंदा है हाइपोटेनियस, जो अपनी जगह ना फिक्स कर लिया है इस राइट ट्राइंगल में। वो बोलेगा भाई, ये दो साइड आपस में देख लो, मेरी जगह ये फिक्स है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। आई मीन टू से, मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि जो हाइपोटेनियस होता है इसमें, वो फिक्स होता है। फिक्स कहां पे होगा? इस 90 डिग्री के अपोजिट में होगा। यानी मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है, वो हाइपोटेनियस के लिए फिक्स कर दी गई है, ठीक है ना। अब आइए, अब आपके पास 2 साइड और बचती है, तो जो 2 साइड बचेंगी, वो मैं आपको बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बात करना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, जो इस थीटा के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ये वाली जो थीटा होगी अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट, अपोजिट साइड। क्या बोला मैंने? अपोजिट साइड, या बोल सकते हो अपोजिट साइड टू द एंगल। और इसी के रिस्पेक्ट में ये होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। ध्यान देना, एडजेसेंट को हम यहां पे बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अपोजिट को हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। समझ में आया? किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होंगे, उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी,
वो हमेशा अपोजिट यानी परपेंडिकुलर होगी। अब एक तो हाइपोटेनियस फिक्स, एक अपोजिट, बचा खुचा जो साइड है एडजेसेंट, यानी जिस एंगल से जो थीटा होगा यानी एंगल होगा हमेशा दो साइड के बीच में बनता है, एक तो हाइपोटेनियस होगा और दूसरा क्या होगा, एडजेसेंट यानी बेस। आपको हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, बचा खुचा बेस ही होगा। चलिए अब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं अल्फा के रिस्पेक्ट में। जब अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये वाली साइड जो है ये बेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, याद रखना। और अल्फा के रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है यानी बीसी, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी भाई, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं इस बात को? चलो ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं दो अलग अलग ट्राइंगल ले लेता हूं। तो मैंने एक ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है ना, और एक दूसरा ट्राइंगल ये बना, ठीक है। अब दो ट्राइंगल बना दिया, इसलिए बना दिया ताकि आपको समझा पाऊं। देखिए साहब, देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये तो 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस फिक्स, हाइपोटेनियस बोला एच। अगर मैं इसे थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं, थीटा, तो ध्यान दीजिए इसके अपोजिट में कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे कौन है, बेस है। क्लियर है क्या? ये 90 डिग्री फिक्स है तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस फिक्स है क्या? अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तुम्हारा बेस होगा। ये दो ऐसी चीज है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप जो आने वाला एक्सरसाइज है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। फिर से प्रैक्टिस कराता हूं आपको, इसी चीज की प्रैक्टिस आपको कराता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों को समझ में आ जाता है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं उनके लिए और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, ये ए बी सी हो गया, ठीक है। अभी मैंने थीटा से लेके करा है, अब मैं ऐसे ले लेता हूँ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर लेके करा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, एंगल ए, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या होगा, ये पी होगा। अच्छा ये 90 है तो ये एच फिक्स होगा, और ये बचा खुचा बेस होगा। अगर आप एंगल आर के बारे में बात करते हैं, एंगल आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये इस एंगल के सामने हमेशा याद रखना पी हो गया, और ये तो तुम्हारा 90 के सामने मैंने क्या बोला, एच की जगह फिक्स है, और ये बचा खुचा बी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो आते हैं फिर से रेशियोज को लेके आते हैं। अब जो रेशियोज है ना, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री, ये इसको मैंने ए बी सी ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। और इसको अभी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये तुम्हारा पी होगा, ये तुम्हारा एच, और ये तुम्हारा बी होगा, हाँ या ना। अब रेशियोज को इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा होगा, ध्यान से देखिए, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है ना। ये तीन को मैं समझाता हूं पहले आपको, फिर आगे तीन को लेके आऊंगा। जो साइन थीटा होता है वो रेशियोज बताता है दो चीज के बीच में, किसके, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, किसके, P अपॉन एच के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है ना। जो cos थीटा है दिस इज आल्सो रेशियोज ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। जो cos थीटा है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है, यानी B अपॉन एच, ठीक है जी। एंड tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, P और B का रेशियोज है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोस्तों आपको ये जो चीज अभी मैंने सिखाई है ना, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है भाई, याद करना है। कैसे याद करेंगे, कुछ बच्चों को लगता है कैसे याद करा जाए, ठीक है ना। तो याद करने का भी मैं मंत्र भी आपको दूंगा, ठीक है ना।
तो उस पहले मैंने क्या बताया, साइन थीटा। साइन थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो परपेंडिकुलर है इसका और हाइपोटेनियस फिक्स है। कॉस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है। टैन क्या है भाई, पी और बी का रेशियो है। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं बात? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये रेशियो समझ में आ गया, बाकी 3 रेशियोज और छूट रहे हैं, उनको भी लेके आते हैं सीन में। उनको मैं इधर लिखता हूं, देखिए अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं उनको। अगले जो 3 है वो है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट ना। चलिए, जो सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल होगा साइन का, यानी अगर साइन का रेसिप्रोकल है तो ये भी रेशियो चेंज हो जाएगी, बस h बाई पी करना है यहाँ पे। जो सेक है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो ये h अपॉन बी हो जाएगा। एंड जो कॉट है वो टैन का रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आपका नेक्स्ट वाला ये रेशियोज भी मिल गया। तो आपको ये रेशियोज क्या करने, याद याद कैसे करने आपको बताता हूं। देखिए देखिए यहां पे मैंने कुछ रेशियोज लिखा है, ठीक है ना। आप क्लियरली ध्यान से देखेंगे ये, तो ये कैसे डिजाइन हुआ है, ये देखिए कैसे डिजाइन हुआ है। इसको कैसे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जो आप बहुत सारी मूवीज में भी हमने देखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एक तो ये यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हो, जिनको भाई लगता है कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि पापा बियर पी लू, हाँ हाँ बेटा, कुछ ऐसे ही बात करते हैं। कभी कभी आप ये सुने होंगे, पापा बीड़ी पी लू, हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। तो ये अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो ऐसे याद कर लो, अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नॉर्मल तरीके से याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप जब इसको करेंगे ना, ये जो वो चीज आप देखिए ना जो ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है ना। ये बीडी बियर में कुछ रखा नहीं है ना यार, तो आप उसको उसको दिमाग में मत डालो ना। कई ऐसे लोग बोलते हैं, तो आप अगर आपको लगता है आसान है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छी चीज याद करो। और बेसिकली ये कैसे रिलेट कर रहा है देखिए जरा, ये जो P है ना, ये P अपॉन एच को बात कर रहा है, P अपॉन एच की बात कर रहा है, यानी साइन की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये B अपॉन एच कैसे, कॉस की बात कर रहा है, ठीक है ना। और ये P अपॉन बी किसकी बात कर रहा है भाई, टैन की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर रेशियो साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, टैन P अपॉन बी। अगर मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। भाई अभी हमने देखा ना, यहाँ पे कॉसेक देखिए क्या है, H अपॉन पी, सेक देखिए क्या है, H अपॉन बी, कॉट देखिए क्या है, B अपॉन पी। तो मतलब अगर ऊपर से आ रहे हो तो भाई साइन कॉस टैन के साथ आइए, नीचे से आ रहे हैं कॉट से कॉसेक के साथ। तो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, कुछ इंग्लिश में ऐसे है। तो आपको जो सही लगे उस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना, आपकी चॉइस है कैसे याद करना, ठीक है जी। तो आई थिंक ये आपको इंपॉर्टेंट रेशियोज है, ये नोट करना है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहीं से एक चीज और समझा देना चाहता हूं कि जो अभी मैंने P अपॉन एच बी अपॉन एच लिखा है ना, इसी को मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जहां पे P है, जहां पे P है उसको आप अपोजिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपोजिट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अपोजिट, सही है ना। H को हाइपोटेनियस आपको पता है, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है। बी के लिए आप एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट, ठीक है ना। एस तो आपका फिक्स है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका क्या है, पी क्या है भाई, अपोजिट है, ठीक है। बी क्या है आपका, एडजेसेंट है, क्लियर है। ये हाइपोटेनियस, ये आपका अपोजिट, ठीक है ना, हाइपोटेनियस, ये आपका एडजेसेंट, ये क्या है आपका, एडजेसेंट, ये आपका क्या है, अपोजिट, ठीक है ना। तो बुक्स में अपोजिट एडजेसेंट भी है, आपको उसको भी याद रख लेंगे तो भी चलेगा। बाकी मैंने आपको जो सिखाया वो तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूं।
चलिए आपको अभी मुझे कुछ और चीजें प्रैक्टिस करानी है, वो देखिए। मैंने यहां पे एक ट्राइंगल फिर से लिया ए बी सी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया था कि यार सी के रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में कैसे करते। लेट से मैं यहां पे थीटा लिखता हूं, क्या लिखता हूं, थीटा, ठीक है ना। मैंने यहां पे थीटा ले लिया, तो अब आपको बताना साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, तो आपको मैंने क्या बताया, थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, पी, ये तो आपका फिक्स एच, ये क्या है, तो यहाँ पे साइड क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होगा, भाई बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है क्या कॉस, तो बी क्या है, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, यहां से ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, सही है ना। इस तरीके से आपको आदत सही रखनी है, आपको ये लर्न करना है, इसी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं। बाकी 3 रेशियोज खुद से कर सकते हो आप, 3 रेशियो खुद से कर सकते हैं। चलो करा के दिखा देता हूं आपको। टैन के बाद कॉट आ गया, कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकेट कर दो, बस आपको कुछ सोचना नहीं, इसी का टैन का रेसिप्रोकेट कर दो। ये ए बी अपॉन बी सी है, तो ये बी सी अपॉन ए बी हो गया, ठीक है ना। एंड सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी ए सी अपॉन बी सी हो गया, ठीक है ना। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कर दीजिए, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगर मैं यहां पे अल्फा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, अल्फा। मैंने अभी थीटा के रिस्पेक्ट में नोट करा है, जरा अल्फा के रिस्पेक्ट में नोट करा, तो अब बताइए यार साइन अल्फा क्या होगा। मैंने क्या बोला यार, देखो अल्फा के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, क्लियर है ना। तो उसके हिसाब से आप देखिए, तो यार देखिए अल्फा के जब रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी क्या हो गया, बीसी हो गया। अब यहाँ पे बीसी, एसी तो फिक्स है भाई, हाइपोटेनियस अपनी जगह लेके बैठा हुआ है, एसी हो, सही है ना। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी ये है, एच ये यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, समझ पा रहे। फिर से टैन अल्फा पे आइए, टैन अल्फा क्या है, पी अपॉन बी होता है, आपका पी ए है, बी ए है, तो क्या हो गया ये, बी सी अपॉन ए बी। तो आपको यार मैंने ये 3 करा दिया क्या, नेक्स्ट 3 आप खुद से करिए भाई। क्या बचा हमारा पास, सेक, सेक अल्फा आप बताइए क्या होगा, कॉसेक अल्फा बताइए क्या होगा, एंड कॉट अल्फा आप बताइए क्या होगा, आप खुद से फिल करिए इसे, क्लियर है। ये प्रैक्टिस सही चल रही है कि नहीं आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बेटा जी मैं आपको ना जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं कि मुझे यार जल्दी में खत्म कर दो, आपको मैंने बोला है ना, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा और हर चीज समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन आराम से कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लो इसे, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे लेके चलता हूं। अब मैं रैंडम कुछ लेता हूं यहाँ पे, रैंडम लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने यार ए बी और ये सी ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने ए बी सी, यहाँ पे थीटा और अल्फा कुछ नहीं लाया, मैंने आपसे रैंडम पूछ लिया यार साइन सी बता दो मुझे। मैंने आपसे बोला यार टैन, टैन ए बता दो मुझे, मुझे कॉस, कॉस ए बता दो मुझे। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसी के बाद मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, इसी के बाद क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है ना। कैसे बताओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किस एंगल के, तो यार सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। सी कहाँ है, यहां है, अगर सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ये आपका पी होगा, हाँ या ना। एच की जगह फिक्स है भाई, एच की जगह फिक्स है, बस याद रखना। ये साइन सी की जब बात होगी तो यहाँ पे पी है, तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हैं, ये पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी मतलब ए बी अपॉन, ए बी अपॉन क्या हो गया तुम्हारा, ए सी हो गया, ठीक है ना। tan ए की रिस्पेक्ट में बात करिए, या tan ए यानी इस एंगल की बात हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये p हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये p हो गया, p अपॉन b ये b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, bc अपॉन क्या हो गया, ab हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, a के रिस्पेक्ट में जो जो एंगल है, जिस एंगल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट वही होगा, याद रखना आप।
ठीक है ना। तो मैंने इस ए के सामने देखा अपोजिट बीसी है, तो बीसी परपेंडिकुलर है, लगा हुआ साइड जो है एडजेसेंट है, यानी मतलब बेस। तो आपने क्या बताया, बीसी अपॉन ए बी। कॉस ए बताइए, कॉस ए के रिस्पेक्ट में बी आपका ये हो गया, बी आपका क्या हुआ, ये हो गया, यानी मतलब ए बी आपने इसे लिखा, ठीक है ना, ए बी हो गया, और ये आपका क्या है, ए सी हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आपको ये समझ में आया कि नहीं। तो यार रैंडम ये समझ में आ गया, अब आप परफेक्ट हो चुके हो क्वेश्चन करने के लिए। अब हम लेंगे क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे बोला है ना कि ट्राइंगल आपको गिवन है जिसमें आपको दो साइड गिवन है, ठीक है ना, और आपसे बोला है फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले आपको ना, जब भी ट्राइंगल है तो आप देखेंगे तीनों साइड पता है क्या, तीनों साइड नहीं पता, सबसे पहले आप तीनों साइड ढूंढिए। तीनों साइड में आपको दो साइड पता है, एक साइड नहीं पता है, तो आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है क्या, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम तीसरी साइड ढूंढने वाले हैं, यानी मतलब मुझे बीसी नहीं पता है, तो मैंने बीसी इज इक्वल टू या बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं भाई, यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी हाइपोटेनियस से करेंगे तो माइनस कर देंगे अदर साइड। ए सी स्क्वायर आपको क्या पता है, 13, 13 स्क्वायर इज 169 माइनस ए बी क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहां से 169 करेंगे, ये 95 25 आ गया, तो बीसी स्क्वायर क्या आ गया 25, तो बीसी क्या आ जाएगा यहां से 5 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड, अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं, अब आप रेशियो आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए चलिए दिखाता हूं। तो क्या करना है भाई, साइन ए, साइन ए, यार ए कहां है, ये इसके रिस्पेक्ट में बी, इसके रिस्पेक्ट में पी, पी कौन है, ये आपका पी है, सही है कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में। और ये एच तो फिक्स है, एच तो फिक्स है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा बी हो जाए, ये क्या है, बी है। तो ए के रिस्पेक्ट में साइन ए क्या होगा, आपको पता है पी अपॉन एच होगा, क्या होगा, पी अपॉन एच। अब यहाँ पे पी कौन है, देखिए 5 सेंटीमीटर, कौन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन क्या है 13, 5 अपॉन क्या कर दिया आपने 13 कर दिया। चलिए फिर कॉस ए पे आइए, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बेस, तो ये बेस है क्या, बेस कितना है 12, 12 अपॉन 13, हाइपोटेनियस कितना है 13, हो गया साइन ए कॉस ए, पता चल गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट साइन सी पे आते हैं, साइन सी पे आइए, साइन सी, साइन सी। अब सी के रिस्पेक्ट में जब जाएंगे, सी ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका पी है, और ये क्या है तुम्हारा बी है भाई, हाइपोटेनियस यही रहेगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो साइन सी जब देखेंगे तो पी ये हो गया, यानी 12 अपॉन क्या हो 13। आइए कॉस सी, कॉस सी क्या है भाई, ये बी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या, बेस अपॉन, तो बेस क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या है 13। क्लियर हुआ क्या। तो आपने जो प्रैक्टिस किया था उसके हेल्प से आपने आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर लिया क्या, है ना, समझ में आ कि नहीं। यार ध्यान देना, जब भी एंगल चेंज करेगा उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, ध्यान देना, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, सी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में आपका पी और बी क्या हो गया, स्वैप हो गया। ये ऑब्जर्व किया क्या, यहां से एक मंत्र, आप ये आपको नोट करना है तो नोट कर ले, नोट कर लो पहले आप। एक मंत्र आपको बताता हूं, एक मंत्र बताता हूं आपको, ठीक है ना, एक मंत्र बताता हूं आपको। यार ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में देखिए इसकी जगह तो फिक्स है, हाइपोटेनियस की जगह क्या है, फिक्स है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है कि ये थीटा, ये कौन है, अल्फा है, ठीक है ना। अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा, साइन थीटा की बात करूंगा, और दूसरा साइन अल्फा की बात करूंगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये कौन है पी, और ये कौन है बी, ठीक है ना। जैसे ही अल्फा चेंज हुआ, ध्यान देना ये एंगल इस एंगल से कोई रिलेशन नहीं, ये अपना देख लेंगे, हमें सिर्फ ये दो एंगल की बात करना है, ये और ये।
एक याद रखिए, साइन थीटा पता है इसके सामने, जैसे ही थीटा से आप अल्फा पे जाओगे, ये जो तुम्हारे यहाँ पे जो बेस ऑफ परपेंडिकुलर है स्वैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वैप। यानी मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं ए बी सी है, क्या है? ए बी सी है। साइन थीटा में क्या है? ए बी अपॉन क्या है? ए सी है। हाँ या ना? साइन थीटा क्या है? ए बी अपॉन ए सी है। अगर यही साइन अल्फा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्वैप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्वैप। यानी जो ए बी है वो बी सी हो जाएगा, जो ए बी था वो क्या हो गया? बी सी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी ये हो जाएगा। समझ में आया? ये बी सी हो गया, हाइपोटेनियस आपका ए सी है। क्लियर है कि नहीं? बस चेंज हो जाएगा, तीन साइड है, एक हाइपोटेनियस फिक्स है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये है। ध्यान देना, स्वैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाता है। एंगल के हिसाब से आपके साइड भी स्वैप हो जाएगी। चलिए यार, अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं ना, जब भी आपको साइड में, अभी जो आपने साइड देखा ना, एक साइड आपने लिया, जब यहाँ पे आपने देखा यार ये 12 सेंटीमीटर गिवन था और ये 13 सेंटीमीटर, और आपने इसे 5 सेंटीमीटर ढूंढ लिया, ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर ढूंढ लिया। अब मैं आपको क्या बताता हूं, व्हाट इफ अगर ये साइड ना गिवन हो, रेशियोज गिवन हो। ध्यान देना, वे रेशियोज आर गिवन। यानी मतलब मैं क्या बोला कि साइन ए, क्वेश्चन मैंने क्या बोला, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड 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 कॉस ए टैन ए, फाइंड कॉस ए टैन ए। जब आपको रेशियोज गिवन, यहां पे तो आपको एक साइड गिवन थी, आराम से आपने कैलकुलेट किया, लेकिन आप एक जगह पे सावधान होना है। यहां पे आपको एकदम केयरफुल होना है जब भी आपको रेशियोज गिवन है। देखिए, रेशियोज जब गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, आप भी फटाक से ट्राइंगल बनाते हैं। आपको पता है कि यार ये क्या है, आप बोलते हो कि ये तो P अपॉन एच है। क्या है? P अपॉन एच। आप फटाक से यहाँ पे क्या लिखते हो यार, लेट से ये आपका एंगल ए हो गया, राइट ना? ए है और ये बी है और ये सी। आप ये 3 लिख दिया, आपने ये 5 लिख दिया, और ये आप फटाक से 4 लिख देते ऐसे। तो आई वुड से कि जब भी रेशियोज गिवन है, जब आप यहाँ पे लिखते हैं ये लेंथ है, बट यहाँ पे एक रेशियोज गिवन है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब यहाँ पे लिखे हैं आपने एग्जैक्ट लिख दिया, तो आपके टीचर्स यहाँ पे मार्क्स काट लेते हैं। हालांकि एमसीक्यू में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बच के रहना। कैसे? जब भी आप लेट करेंगे तो के लगा लेना, ठीक है ना? तो साइड जो यहाँ पे 5 लिखा है ना, आप इसे 5 के कर देना, इसे क्या कर देना, आप 3 के कर देना। क्या कर देना? 3 के कर देना। इससे क्या होगा कि जब आप बीसी निकालने जाएंगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन बी, ये जो आप बीए निकालेंगे, देखिए बीए कैसे आप निकालेंगे, बीए रूट में आपको पता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट ना? तो ए सी स्क्वायर यानी 5 के का स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर, माइनस 39 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर माइनस 9 करेंगे 16 के स्क्वायर होगा। इसका रूट लेना है तो आपको 4 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, अदरवाइज आपके टीचर आपके नंबर कट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आइए कॉस ए निकालना है, तो आपको पता है कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, ठीक है ना? आपको पता है यार, ये इसके रिस्पेक्ट में ये आपका बी है, एच है, तो ये क्या होगा 4 के अपॉन 5 के। तो फाइनल आंसर देंगे, आप रेशियो ही लिख रहे हैं तो 4/5 ही लिखेंगे। टैन ए क्या होता है आपका, P अपॉन बी होता है, ठीक है ना? तो P आपका 3 के है और ये 4 के है, तो 3 के अपॉन 4 के, ठीक है? तो आंसर क्या होगा 3/4। इस तरीके से आपको आंसर करना है रेशियो जब गिवन है, ठीक है ना? तो रेशियो जब भी गिवन है तो आपको ध्यान रखना है के लगाना इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से अनिवार्य, ठीक है ना? चलिए नोट करेंगे इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ 15 cot A is equals to 8, find
साइन ए एंड सेक ए, ठीक है ना। ये दो की वैल्यू आपको बतानी है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्रोच अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी के जैसा होना चाहिए कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 कॉट ए, तो मैं कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 8/15 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 8/15। क्लियर है। अब यार कॉट ए मुझे क्या पता है कॉट ए क्या होता है, तो आपको पता है ये b/p होता है। क्या होता है b/p होता है, ठीक है ना। b/p आपको पता है tan का रेसिप्रोकल है tan p/b है, तो b/p हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बेस जो है आपने 8 ले लिया, तो आप ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल आप बनाएंगे, लेट्स से ये आपका a है, ये आपका a है, ये b है, ठीक है ना, आपका ये c हो गया, ठीक है ना। अगर मैं किसके a के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये तुम्हारा b होगा, ठीक है ना, ये b है, यानी मतलब 8 के मैं इसे बोल लूंगा, क्या बोलूंगा 8 के, और p को इसके सामने p है, यानी मतलब इसको मैंने 15 के बोल दिया। अपने को ac निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, ac इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, राइट। तो यहां से सॉल्व करेंगे 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 17 क्या आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 17 के आ गया, क्या आ गया भाई 17 के, ठीक है ना। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड जैसे ही मिलेगा अब आसानी से आपने वैल्यूज डाल देना, दैट्स इट, ठीक है ना। अब आपसे साइन ए पूछा है तो आपने क्लियरली यहां से बता देंगे कि भाई साइन ए इज इक्वल टू p/h होता है, ठीक है ना। तो p क्या है आपके यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका p है, ये क्या है p है, ठीक है, h है। तो 15 के अपॉन 17 के कैंसिल 15/17, फिर सेक ए, सेक क्या होता है h/b होता है, ठीक है, याद करना है cos b/h, तो सेक क्या होगा h/p, ठीक है ना। h आपको पता है 17 के है और b क्या है 8 के है, ठीक है ना, 8 के कैंसिल 17/8 आंसर। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं यार। ए के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, एक आपको पकड़ना है, एक हाइपोटेन्यूस फिक्स है, उसके बाद एक और पकड़ना होता है, क्लियर है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कर पाए, समझ में आ गया कि, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। तो देखिए पहले आपको एक ट्राइंगल बना लेना, ठीक है ना, क्या बनाइए एक ट्राइंगल। यहाँ पे आपको बात क्या बोला है कि राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट ना, पी क्यू आर। एक चीज ध्यान देना, पी क्यू आर में कभी कभी कंफ्यूजन होता ना कि पी यहां लिखे यहां से लिखे, कुछ नहीं, ध्यान क्या रखना, राइट एंगल क्यू, क्यू राइट एंगल पे होना चाहिए, बाकी पी और आर का पोजीशन कुछ भी कर लो, यहाँ पी क्यू आर कर लो, पी क्यू आर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये क्यू यहीं पे होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब आपको इन्फॉर्मेशन दे, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर जो है आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। और आपको दूसरा क्या बोला है भाई, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर बोला है, बाकी इन दोनों को ऐड करके दिया है, कैसे करेंगे डरना नहीं, आपको एक्स अज्यूम कर लो, किसी एक को एक्स अज्यूम करो, लेट पी आर, हमने पी आर को एक्स बोल दिया, पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इसको हमने एक्स सेंटीमीटर बोल दिया, पी आर कितना आ गया भाई, पी आर को एक्स बोल दिया, अच्छा पी आर एक्स हो गया तो क्यू आर क्या होगा, देयरफॉर क्यू आर क्या होगा भाई 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलेगा। बस ये करना है, जब भी आपको ऐड करके दे या सब्ट्रैक्ट करके दे, याद क्या रखना है, इसमें से एक अज्यूम करिए, दूसरे को ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको दूसरा मिल गया, ये एक सीन ऐसा कुछ बनेगा। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी आता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसी तरीके से अज्यूम करेंगे जब भी दो सम या डिफरेंस आपको गिवन होगा साइड का। तो चलिए क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे,
मैं पाइथागोरस यूज करने वाला हूं। तो मैं देखिए यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी आर कितना है देखिए x सेंटीमीटर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू आपने 5 सेंटीमीटर लिया तो यानी 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 225 50 एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा कैंसिल, ये माइनस 50x इधर आ जाएगा तो ये 50x हो जाएगा, 25 625 650 हो गया, 50 से कितनी बारी हो जाएगा 13 बारी, क्या x की वैल्यू क्या आ गई 30। x हमने क्या ढूंढ लिया, पाइथागोरस का यूज किया, x हमने ढूंढ लिया, यानी मतलब ये जो था अब आ गया 13 सेंटीमीटर, 25 माइनस 13 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड्स, जैसे ही तीनों साइड आपको मिल जाएंगी अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यही थी, जब भी आपको कुछ इस तरीके सम या डिफरेंस दे आपको करना क्या है, एक साइड एज्यूम करके दूसरा लगाएंगे और पाइथागोरस लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही तीनों साइड मिला फिर आपके लिए तो आसान सा बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मुझे क्या ढूंढना है साइन पी, ठीक है ना। तो अब आइए यहाँ पे साइन पी, साइन पी आपको पता है कि साइन पी के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, ये पी के रिस्पेक्ट में ये कौन है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका फिक्स है, ठीक है ना। तो क्या होगा 12 अपॉन 13 हो गया, ठीक है ना साइन पी। एंड क्या है कॉस पी, कॉस पी देखिए कॉस पी बी अपॉन एच होगा, ये बी होगा इसके रिस्पेक्ट में और एच यानी 5/13 एंड टैन पी क्या होगा आपका P अपॉन बी यानी मतलब 5/12 हो जाएगा, ठीक है। सो आपसे साइन पी कॉस पी और टैन पी पूछा था, तीनों का आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, 8.1 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, क्या करना है भाई ट्राई। अगर कोई क्वेश्चन ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी आपको मैं एक क्वेश्चन का सीरीज भी लेके आऊंगा जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व 8.1, अब 8.1 आपको करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी समझ सीख रहे हो तो आपको और हमें दोनों लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दूसरे एक्सरसाइज के लिए। अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है 8.2 उसी एंगल पे बेस्ड है, तो आपको ये एंगल आनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा क्या साइन, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए साइन, ठीक है ना, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है ना। ये आपको 1 2 3 4 6 रेशियोज हमने लिख दिए, क्लियर है, दिख रहा है आपको, विजिबल है, ठीक है। तो चलिए इनके एंगल्स भी आपको लिख के दिखाता हूं, एंगल भी लिख देता हूं 0 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, 0 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, सही है। ये सारे एंगल आपको याद होने चाहिए। मैं आपको ना देखो आपको मैं सिखा सकता हूं कैसे एंगल ये फाइंड हुआ, जनरेट कैसे हुआ, कैसे एंगल ऑब्टेन हुआ, बट किसी और क्लास में सिखा दूं। आज की क्लास में बस इतना सब बता देता हूं, इसके एंगल्स आपको याद हो जाए, ठीक है, सो दैट हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो साइन जीरो जो होता है वो जीरो ही होगा, ठीक है, विजिबल है। साइन जीरो आपका जीरो होता है
साइन 0 क्या है 0, साइन 30 होगा 1/2 होता है, ठीक है ना, और ये 1/√2 होगा, और ये तुम्हारा √3/2 होता है, और ये 1 होता है, ठीक है ना। ये आपको पहला याद हो गया क्या। इसके बाद क्या करना है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। देखियो मैं आपको बस तरीका सिखा रहा हूं याद करने का। पहला साइन का याद करना, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ये 1, ठीक है ना, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये क्या 0, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है टैन की। टैन जो होता है ना साइन अपॉन कॉस होता है, उसको आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो क्या करना है, टैन जो ऑब्टेन होता है साइन अपॉन कॉस करके ऑब्टेन होता है। तो होता है 0/1 करिए 0, ये डिवाइड करेंगे 1/√3, ठीक है ना, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ठीक है ना, और 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, कॉट। ये तीन चीज अगर आपको याद हो गई ना, फिर आपका बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तीन जो है ना वो रेशियोज हैं। क्या है इनके, रेसिप्रोकल्स है। जो तीन रेशियोज है इसके रेसिप्रोकल है। जैसे टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, ठीक है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल लिखते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। भाई जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मतलब ये नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब क्या करेंगे, या मैंने क्या बोला, इसी को आप रिवर्स गियर लगा दीजिए। इसका रेसिप्रोकल ये क्या होगा भाई, ये √3 हो गया। ये 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अब यहाँ पे 1 रेसिप्रोकल। जी यहाँ पे कई आपको कोई बताता है नहीं बताता, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए रेसिप्रोकल जब आ गया ना, देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल आ गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/नॉट डिफाइंड। देखिए 1/नॉट डिफाइंड होता है 0। ध्यान दीजिए कि भाई 1/0 अगर ये नॉट डिफाइंड है, तो 1/नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगी 0, ठीक है ना। ये आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, जो आपने ये ऑर्डर लगाया इसका रिवर्स लगा दीजिए, ठीक है। चलिए सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भाई 1 ही होता है। √3/2 का क्या होगा, 2/√3, ठीक है ना। 1/√2 का √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, ठीक है ना। और 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड, क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एनडी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, एनडी नॉट डिफाइंड कर दिया। चलिए आगे आइए, कॉसिक। कॉसिक के लिए फिर साइन का जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 1/2 का 2, सही है। 1/√2 का √2, ठीक है। √3/2 का 2/√3, और 1 का क्या होता है 1 ही होता है। तो आपने एक चीज यहां से ऑब्जर्व क्या किया, तो भाई साइन के जब मैं ऐसे जा रहा हूं ना, कॉस के लिए ये वैल्यू पहले यहां से लिख दो, मतलब इसी को आप पलट के लिख दो तो कॉस आपको मिल जाता है, ठीक है ना। फिर आप टैन कैसे निकाल लिखते हो, इसका रेशियो है, ठीक है। और फिर टैन को ही पलट दो ना, कॉट मिल जाता है। फिर सेक लिख दो, सेक कॉस का रेशियो, सेक को पलट दोगे तो आपको कॉसेक मिलेगा। आपको ये चीज याद करनी है, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज जो 8.2 है ना, इसी आइडेंटिटी के बेस पे है। अगर आपको ये वैल्यूज याद है, फिर खटाखट खटाखट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आप इधर उधर करते रहेंगे। तो आपका पहला प्रियोरिटी इसको याद करना है, ठीक है ना। चलिए अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पाता, उसे लगता है कि कुछ ट्रिक मिल जाए, लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए कुछ ट्रिक जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट करना आपको क्या, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना। आपको इवेल्युएट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें वैल्यूज डाल के देख लेनी है बस। तो यहाँ पे मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है, √3/2 होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस
साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है। दैट्स इट। क्लियर है? वैल्यूज डाला, सिंप्लीफाई करें। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा 4/4 और ये आंसर आ गया 1। क्लियर है? कितना खूबसूरत आंसर आया है 1। सही है ना? तो मैंने क्या बोला, ये जो एक्सरसाइज होगा 8.2 जो होगा वो सारा इसी के बेस पे है। तो आपको आइडेंटिटी, ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज है वो याद होने चाहिए। ठीक है ना? नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे। कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब इसको इवेलुएट करते हैं। चलिए क्या करना है, सेम ही प्रोसेस करना है, आपको वैल्यूज ही डालनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे cos 45 जो है वो 1/√2 होता है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 देखो, sec 30 नहीं है तो cos 30 पता होना चाहिए। cos 30 √3/2 होता है। अगर cos 30 √3/2 है, sec 30 क्या होगा? 2/√3। क्या होगा? 2/√3। ठीक है ना? इनिशियली आप वैल्यूज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट बाद में आपको याद करना है, जल्दी से जल्दी याद करना। cosec 30, cosec 30, sin 30 पता है क्या? sin 30 पता है 1/2 होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। सिंप्लीफाई करिए इसे, 1/√2। ठीक है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको इसमें, तो क्या होगा? 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इस तरीके से। ठीक है ना? अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई जब करूंगा तो ये 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय ये √3 यहाँ पे आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। सिंप्लीफाई करिए, √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका? 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने किया है वो बता देता हूँ। √a और √b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो √ab हो जाते हैं। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। सही है ना? अलजेब्रा। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको रैशनलाइज करना है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना आप सबने सीखा है। ठीक है, 9th क्लास में सीख के आए हो, तो आपको पता है इसका रैशनल फैक्टर। आप चाहते हैं 2 को बाहर कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2√2 प्लस है तो -2√6 कर दिया। ठीक है ना? यहाँ भी 2√2 -2√6 कर दिया, इस तरीके से। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2√6। ठीक है ना? और -2√18 अपॉन यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। ध्यान देना, जब भी कोई चीज a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म है, इसे मैं a² माइनस b² लिख सकता हूँ। ये आइडेंटिटी है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए। चलिए आगे सॉल्व करिए इसे को। ये 2√6। ठीक है। अच्छा, √18 का मतलब क्या होता है? तो √18 को क्या लिख सकते हो आप? 3√2 लिख सकते हो क्या? 3 3 जा 9 2 जा 18, 3√2 लिख सकते हो। ठीक है ना? तो 3 बाहर, 3 2 जा 6, तो -6 रूट क्या हो गया? ये 2 हो गया, 6√2 हो गया। अपॉन ये 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 6 जा 24। ठीक है ना? ऐसे 8 -24। ठीक है ना? अब आगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। 2√6 -6√2 अपॉन 8 -24 -16 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, माइनस यहाँ पे अगर चाहो तो माइनस कॉमन कर लो आप, -2 कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहले आ जाएगा आपका 3√2 और ये उधर जाएगा -√6 अपॉन ये माइनस माइनस और 2 से 8 जा, तो आंसर क्या आएगा? 3√2 -√6 अपॉन 8। ये आपका आंसर आ गया। इस पे छोड़ना है। तो इस क्वेश्चन में ना जनरली इस एक्सरसाइज में कुछ बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आता है, वो यहाँ पे छोड़ देते, वो यहाँ पे छोड़ देते।
अच्छा, इसके बाद उनको सॉल्व करने में दिक्कत आता है। मेरे भाई आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये आंसर ही देना है आपको। समझ में आ रहा है? लेट सपोज ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे छोड़ के क्या कर लोगे? आपको तो आंसर में एमसीक्यू में आंसर ऑप्शन में ही गिवन होगा, तो आपको वहां तक जाना है। ठीक है ना? डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर छोड़ना ही नहीं मैथ में, याद रखो ये बात। ठीक है ना? तो आपने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। मैंने इसी क्वेश्चन को इसीलिए लिया ताकि आपको इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा दूं और आपको आगे से ऐसे ही करना है। ठीक है ना? चलिए, एक इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज, उसको भी आपको कराता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ठीक है ना? तो चलिए, क्वेश्चन में बोला है इफ tan a प्लस बी रूट थ्री है, tan a माइनस बी वन अपॉन रूट थ्री है, a प्लस बी जो है एक्यूट एंगल है, a ग्रेटर देन b है, तो आप a और b की वैल्यूज बता दो। a और b की वैल्यूज बताना, इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री पता है। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, tan के साथ बात हो रही है, तो आप चेक करो tan के किस वैल्यू पे रूट थ्री आता है, तो आप क्या बोलोगे कि tan 60 पे आता है। किस पे आता है भाई? तो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। यानी मतलब भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री है, यानी रूट थ्री की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख दिया मैं। अच्छा, tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, दोनों इक्वल है, यानी मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी मतलब जो a प्लस बी है वो 60 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं? और यही आपका इक्वेशन नंबर वन बन गया। चलिए, अब आते हैं यहां से, ये tan a माइनस बी चाहिए, tan a माइनस बी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब मैं बोलूंगा वन अपॉन रूट थ्री कब आता है tan पे, तो आप क्या बोलोगे, tan a माइनस बी, tan ये जो वन अपॉन रूट थ्री है वो 30 डिग्री पे आता है, तो आपने लिखा यहाँ पे tan 30 डिग्री। अब भाई tan एंगल ऑफ a माइनस बी इक्वल tan ऑफ 30, इसका मतलब a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 30 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। और इसी को मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर टू। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? चल, सॉल्विंग वन एंड टू, सॉल्विंग वन एंड टू। देखिए, a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है। ठीक है ना? इसको ऐड कर लो, 2a इज इक्वल टू क्या आएगा 90, a की वैल्यू क्या आ गई 45। यहां से हमने a पता कर लिया, a मेरे पास 45 आ गया, तो a की वैल्यू 45 किसी एक में डाल दो, इसमें डाल दो, तो b क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 50। a की वैल्यू 45 आ गया और b क्या आ गया 50। है ना आसान? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा भी कर लेना। इस पूरे एक्सरसाइज को मैंने कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के नाम से मैं सारे क्वेश्चन किए हैं, आप वहां से जाके सारे क्वेश्चन कर लेना है। तो आपको यही इंपॉर्टेंट चीज थी, एंगल्स आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए स्पेसिफिक एंगल, और ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, चलिए, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है अब वो आ चुका है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पार्ट्स माना जाता है। यहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, तो आपको ये वाला सेगमेंट बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैं ना कुछ स्टाइलिश तरीके से पढ़ाने वाला हूं, और मैं ही बताऊंगा आपको ये चीज आनी ही चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? चलिए, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आइडेंटिटी। ठीक है ना? क्योंकि इसमें मैं वन शॉट पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं सारा चीज आपको सिखा दूं एक बार। ठीक है ना? तो आपको बाकी चीजें फिर से आती रहेंगी। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या ये सफिशियंट है इतना जानना? नहीं। क्यों? इसके आगे आपको क्या जानना है वो मैं बताता हूं। देखिए, मैं आगे आपको बताता हूं, साइन स्क्वायर के बाद आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस माइनस 1, भाई हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, क्योंकि आप एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10 में एक्यूट एंगल है, फिर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव जरूरत है नहीं, तो आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या लिख सकते हैं ये, और क्या लिख सकते हैं, अब आइए कॉस, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहां से मैं कॉस थीटा क्या लिखने वाला हूं, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए आपको, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। समझ में आई ना बात। चलिए पहली आइडेंटिटी हो गई, चलिए दूसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेक थीटा जो है मैं इसको प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना। मैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, यानी मतलब मैं यहाँ से tan थीटा जब भी मन करे तो मतलब प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, आप सिर्फ पॉजिटिव लेना सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, और क्या इंपॉर्टेंट है भाई, सेक पता चल गया, tan पता चल गया, एक और आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये बच जाता है लोगों से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, 1 लगा दो भाई यहाँ पे, ठीक है। यानी मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आपको पता है ना, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो वो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। मैं इस पे भी क्वेश्चन लेके आपको दिखाऊंगा, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ठीक है ना। यहां से एक चीज आपको याद रख लेना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है दिस इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। अच्छा सेक थीटा प्लस tan थीटा ये है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थर्ड पे आएंगे, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इसको आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड पे आ जाता है, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं भाई, कि जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यानी मतलब ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई, ये याद रखना है, रेसिप्रोकल। यानी मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी इतनी याद होनी चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रो बनना है तो आपको ध्यान रखना। अच्छा यहां से और कुछ चीजें सिखा देता हूं, यहां से ये वाली चीजें आपको सीख लेनी है, लाइक
कि भाई 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। और साइन वाले केस में भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद होगी, अब ये तब आइडेंटिटी आप बोलोगे मुझे आता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप सिर्फ इसको याद करके बैठते हो, आप सिर्फ इसको याद करके बैठते हो कि मुझे तो आइडेंटिटी आती है ना। आपको क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल, ठीक है। और क्या बताया आपको, आपको क्या बता, ये आपको अगर इतना आता है ना, तब आप जाके बोलोगे कि मुझे आइडेंटिटी आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं आती है, इट मींस आप स्ट्रगल करोगे, आपको दिक्कत आएगी। तो आपका काम है इन सब को कॉपी पेन लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आइडेंटिटी में बच्चे जब प्रूविंग आता है ना, सब स्ट्रगल करते हैं। रीजन यही होता है, इनको कन्वर्जन नहीं आता, उनको नहीं पता कि मुझे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस पे कमांड बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तब क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने तब जाइए जब आप पूरी तरीके से रेडी है। आप रेडी नहीं होगे तो क्वेश्चन करने में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा मैं आपको अभी और क्या बोल रहा हूँ, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, और क्या चाहिए। अच्छा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी नहीं बताई थी आपको, वो भी लिख लो। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, स्टार्टिंग बता दिया था बट यहाँ पे देख लो, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं भाई, कॉसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा है। यहां से जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है 1 बन के आ गया, ठीक है ना। ये अलग से आइडेंटिटी याद रखेंगे आप, पहली चीज। दूसरी चीज आइए, जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो मैं सेक थीटा को क्या बोलूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बोलूंगा। समझ में आ रहा है। यहां से आप क्या बोल सकते हैं भाई, कि सेक थीटा और कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है। सही है ना। आगे चलिए, थर्ड पे, थर्ड पे आइए। जो tan थीटा है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या चीज बता सकते हो, कि tan थीटा का अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1। क्यों बन जाएगा, जब भी प्रोडक्ट, ध्यान देना यहां से इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करिए ना, कि जब भी प्रोडक्ट दो चीज का 1 आता है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस, सेक का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस, या कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन। तो ये याद होनी चाहिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और दो मास्टर स्ट्रोक, क्या भाई, दो मास्टर स्ट्रोक क्या है, कि भाई जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वो होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ही मजेदार चीज है, ठीक है। और दूसरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और क्या याद होना चाहिए इन ट्रिग्नोमेट्री के अलावा। आपको देखिए, जो अभी ट्रिग्नोमेट्री थी मैंने आपको बता दी, जो ट्रिग्नोमेट्री थी मैंने आपको बता दी, आइडेंटिटी बता दी,
आपको मैंने आइडेंटिटी बता दी, मैंने आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बता दी, मैंने आपको साइन और कॉस का रेशियो टैन और कॉस और साइन का रेशियो कॉट भी बता दिया। इसके अलावा भी आपको जरूरत पड़ने वाला है, वो क्या पढ़ने वाला देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस या माइनस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, मतलब अगर प्लस का चेहरा है तो प्लस लेना, माइनस का चेहरा है माइनस, ठीक है ना। साथ में आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता होना चाहिए, ये क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4, और क्या पता होना चाहिए इसका, ये देखो यहीं से बन के आ जाता है, तो आपको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, माइनस, देखिए अब ध्यान देना, अगर ये प्लस ए प्लस बी है ना, तो ध्यान देना अगर ये प्लस है, ए प्लस बी दोनों कर देता हूँ, ए प्लस बी अगर है तो क्या लिखेंगे, -2ab, -2ab, क्लियर है कि नहीं। और माइनस में भी लिखना है तो इसी चीज को आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ये +2 है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये +2ab आएगा, क्या आएगा, +2ab। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अपने साथ लेके चलेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साथ में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो ये बेसिक इतना तो आपको आना ही चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तब जाके आप आइडेंटिटी क्वेश्चन करेंगे। ये जब तक कमांड नहीं होगा फिर आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज बताओ। तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे सेक और tan चल रहा है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, हाँ या ना। और आपको ये दिख रहा है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, यानी मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1, और आंसर आपको क्या मिल जाता है 9। क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज बताइए। तो आपको क्या करना है, 5 कॉमन कर लेंगे, तो 5 जैसे ही कॉमन करेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आपको पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे 5 इंटू 1 क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। क्लियर है, कैसे कर पा रहे हो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, क्या है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a, आपको प्रूव करना है। देखिए साइन और कॉस एक बेसिक रेशियोज है, आप बेसिक रेशियोज में सिंप्लीफाई करिए, कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक मेथड यूज करिए, सॉल्व करिए। अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको साइन और कॉस में डाल दिया करिए, क्योंकि वहां से आपको आसान हो जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो साइन को मैं यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है एज इट इज लिखेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या बनेगा ये, कॉस स्क्वायर ए प्लस
1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, होल स्क्वायर बन गया, मैंने बोला होल स्क्वायर पता होना चाहिए, लगाइए ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, यानी 2 इंटू ए इंटू साइन है, तो ए का 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, और ये 2 साइन है। नीचे कुछ मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, जब तक जरूरत ना पड़े। 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, मैं साइन और कॉस को एक साथ लाता हूं, तो ये देखिए जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया। मैंने इस दोनों को ग्रुपिंग कर दिया, एक साथ ला दिया, बाकी एज इट इज प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं किया, एज इट इज 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, चलेगा। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं, यहां से मैंने लिखा 1, ये 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, देख लीजिए आप, मैंने इसकी जगह 1 लिखा, ये 1 प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी था, वही लिखा, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस 1 2। मैं एकदम सिंप्लीफाई सारा स्टेप दिखा देता हूँ, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। ठीक है ना, 2 कॉमन करिए, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ये देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं प्यार से, क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए। आपको पता है कि 1 अपॉन जो कॉस ए होता है वो सेक ए बन जाता है, इसीलिए ये ऊपर जाके क्या बनेगा, 2 सेक ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूफ करना था। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमने कुछ किया नहीं, एक अलजेब्रिक मेथड जो है वो यूज किया है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं थी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस नहीं किया, अलजेब्रिक मेथड। जब भी आपको जनरली ध्यान रखना, साइन और कॉस में होगा कोई चीज, कोई आइडेंटिटी, आपको क्या करना है, अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करके निकल जाना है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। चलिए, आपको एक क्वेश्चन और प्रूव करना है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। तो देख सकते हैं ये साइन एक बेसिक रेशियो ही लिखा है, तो बहुत ज्यादा इसमें चेंज करने का कोई स्कोप है नहीं। क्या करोगे आप, तो क्या करेंगे, मैंने आपको कुछ सिखा के आया था, मैंने आपको एक बात सिखाई थी यार, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन, ये लिख सकते हो क्या आप, ये लिख सकते हो। अच्छा, ये लिखने के बाद आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं। भाई जब भी रूट में हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपको रूट से बाहर निकलना है, क्या करना है, रूट से बाहर, और रूट से बाहर ये आइडेंटिटी निकालेंगे। तो मतलब सबसे पहले आप यहां पे हो, इसमें हमें ये मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, जब ऐसा हो जाऊंगा तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको स्टैंडर्ड तरीका ढूंढना है रूट से निकलने के लिए, तो जिस तरीके से आप रेशनलाइज करते थे उसी तरीके से एक तरीके से यूं कह लो करना है। तो मैंने 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, सॉल्व कर रहा हूं, 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको ऐसे बनाने के लिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। चलिए यार, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। एक चीज याद रखना, आपको आपको क्या, इसे होल स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड नहीं करना, क्यों एक्सपैंड नहीं करना, इसे एक्सपैंड नहीं करना, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर एक्सपैंड मत करना, रूट से बाहर निकलना है, तो स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आराम से ये बना सकते हो कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए आगे, ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब यार 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। अब यार होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी ना
जैसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना ऐसा, तो आप इसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट में ए अपॉन बी। तो ये जरा देखो, मैं क्या इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ क्या? बस। अब जैसे ऐसे लिखा आपने, तो स्प्लिट करके लिखिए। स्प्लिट करने का मतलब क्या? जैसे ए प्लस बी अपॉन सी कोई चीज है ना, इसे ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख दीजिए। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करनी थी सेके प्लस टेन। देखिए सेके प्लस टेन है आगे, सेके प्लस टेन आएगा। अब मेरे भाई मैं एक चीज और बताना, जब भी आपको ये रूट में मिले तो अप्रोच यही होना चाहिए। आप देखिए नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या है, आइडेंटिटीज क्या लिखेगी? 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस साइन ए है, कि सेक ए माइनस टैन ए है। तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? याद रखिए, यहाँ पे मैंने इसीलिए सारी चीज सिखाया आपको। मैंने आपको क्या सिखाया, दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं सिखा दिया, मैंने इसको आपको ऐसे ही नहीं सिखा दिया ये काम आएगा, ठीक है ना? मैंने आपको ये ऐसे ही नहीं सिखा दिया, मैंने हवा में नहीं बताया आपको, मैंने वो चीज बताई जो आपको काम आएगा, ठीक है ना? मैं इसको यूज करके आइडेंटिटी बनाऊंगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बताई गई हैं सारी काम की है, सिर्फ इतने से आपको काम नहीं आएगा, इतने से सिर्फ काम नहीं। तो आपको मैंने यहाँ पे एक बेसिक अप्रोच सिखाने की कोशिश किया है ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज लगता है कि जो आपको टफ लग रहा है, आप मुझे बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। आप भरोसा करिए, आपको एक उस लेवल पे लाएंगे ना, ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा ना, आप क्या ही सोचोगे फिर। बस आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ और ऑनलाइन दोनों बहुत ऐसी चीज है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। कहीं आपको चैलेंजेस आ रहा है, लेट मी नो, हमें बताइए। सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, चैनल को जितना से ज्यादा शेयर करवा पाते हैं शेयर करिए, सो दैट हमें भी एक एनर्जी मिले आपके साइड से, और मैं आपके लिए और भी ज्यादा कर पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।